तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। सो पेनक्रियास कहाँ होता है? प्रेजेंट। सो पेनक्रियास हम लोग का प्रेजेंट होता है नियर स्टोमक। स्टोमक के पास पेनक्रियास जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका पेनक्रियास कौन से शेप का ग्लैंड है? लिप शेप्ड। ये लिप शेप्ड ग्लैंड होता है पेनक्रियास। इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। सो पेनक्रियास का ओरिजिन क्या है भाई? एंडोडर्मल होता है। ठीक है, और कैसे कहाँ होता है? प्रेजेंट, स्टोमक के पास प्रेजेंट होता है और ये लिप शेप ग्लैंड है। आपको कैसे दिखेगा बताऊं? आपको लिप शेप का दिखेगा। देखो ये लिप शेप कैसी, ठीक है, ऐसे आपका होता है पेनक्रियास। ठीक, ये आपका है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है लिप शेप्ड ग्लैंड है क्योंकि ये लिप शेप का होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसमें ये आपका होता है पेनक्रियास जो ये पेनक्रियास जो है इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर इसको कंपोजिट ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं इसको हेट्रोक्राइन? क्योंकि आपको इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं प्रेजेंट। समझे? सो पेनक्रियास आपका हेट्रोक्राइन या फिर इसको कंपोजिट ग्लैंड बोला जाता है, या फिर इसको सिंपली आप बोल सकते हो मिक्स ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है प्रेजेंट और इसमें एंडोक्राइन भी पार्ट होता है प्रेजेंट। उसीलिए इसको आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि हम लोग का जो पेनक्रियास है एक कैसा, ये हम लोग का मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, सो पेनक्रियास कैसा ग्लैंड है भाई? पेनक्रियास हम लोग का मिक्स्ड ग्लैंड है क्योंकि इसमें आपके एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है प्रेजेंट और इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, उसीलिए इसको बोला जाता है, देखो इसको कंपोजिट या फिर इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका कहाँ होता है? प्रेजेंट नियर द स्टोमक और लिप शेप्ड ग्लैंड है। ठीक है, आप देख सकते हो लिप शेप्ड ग्लैंड होता है। जो आपका कंपोजिट या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट और दूसरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन पार्ट, देखो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो कंपोजिट ग्लैंड या फिर इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं एंडोक्राइन जो 1% होता है, और आपका जो एक्सोक्राइन है, ठीक, एक्सोक्राइन जो 99% होता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन 99% होता है। क्या करता है भाई? एक्सोक्राइन पार्ट में आपके आते हैं एक्नी ऑफ पेनक्रियास। समझे? इसमें आते हैं आपके क्या? इसमें आपके आते हैं एक्नी ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, तो एक्सोक्राइन में क्या आते हैं? देखो इसमें आते हैं आपके एक्नी ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं आपके पेनक्रेटिक जूस या फिर इसको बोल सकते हो आप डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो आखिर में जो एक्सोक्राइन पार्ट है ये 99% होता है। ठीक, और इसमें क्या आते हैं? देखो एक्सोक्राइन पार्ट में आपके आते हैं एक्नी ऑफ पेनक्रियास। इसमें आते हैं आपके जिसको बोला जाता है एक्नी ऑफ पेनक्रियास, और जो आपका एक्नी ऑफ पेनक्रियास है ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई? एक्नी ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है पेनक्रेटिक जूस। ठीक है, सो एक्नी ऑफ पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है? एक्नी ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है पेनक्रेटिक जूस या फिर इसको बोल सकते हो डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, पेनक्रेटिक जूस या फिर इसको डाइजेस्टिव जूस क्या कर बोल सकते, इसको बोल सकते हो। ठीक है, जूस। तो पेनक्रेटिक जूस क्या करता है? आपका ये एक्नी ऑफ पेनक्रियास रिलीज करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, देखो जो एंडोक्राइन पार्ट है ये 1% होता है मात्र। एंडोक्राइन ग्लैंड ओनली 1% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और इसमें आते हैं आपके, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके आते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, सो एंडोक्राइन पार्ट में आपका आता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में आपके 3 सेल्स होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से? एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, और एक होता है आपका डेल्टा सेल। गामा सेल नहीं, इसको बोलते हैं, ये आपका होता है डेल्टा सेल। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में आपके आते हैं 3 सेल्स। सबसे पहला सेल है जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, सेकेंड सेल है जिसको बोलते हैं बीटा सेल, एंड जो थर्ड सेल इसको बोला जाता है डेल्टा सेल। गामा सेल नहीं, डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल आपका क्या रिलीज करता है, क्या प्रोड्यूस करता है भाई? अल्फा सेल आपका प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोगॉन। ठीक है, आपका अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? अल्फा सेल आपका प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं क्या भाई? ग्लाइकोगॉन। ठीक, तो क्या प्रोड्यूस करता है? देखो ये प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकेगॉन।
समझ गए। और जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल आपका क्या बनाता है भाई, ये आपका प्रोड्यूस करता है, देखो। सो बीटा सेल क्या प्रोड्यूस या बोल सकते हो क्या रिलीज करता है, बीटा सेल आपका रिलीज करता है इंसुलिन। नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। जो भी डायबिटीज पेशेंट हो क्या लेते हैं भाई, डायबिटीज पेशेंट इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन क्या करता है, हर फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो इंसुलिन समझे। तो सबसे पहले देखो, अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोगॉन, ठीक है, और बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है भाई, इंसुलिन। और हम लोग का डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक। ये क्या प्रोड्यूस करता है, देखो हम लोग का ये प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन, 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 ठीक है। सो हम लोग का डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन। आखिर में सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन आपका ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, आपके ये इनहिबिट करता है किसको, अल्फा एंड बीटा सेल को, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल को, इनहिबिट कर इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, समझे। तो ये क्या करता है सोमैटोस्टैटिन, देखो हम लोग का जो सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट दी फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन को भाई, ये आपका सोमैटोस्टैटिन आपको पता होना चाहिए कि आपका इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन क्या है भाई, हम लोग का इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट दी फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन को भाई, फंक्शन ऑफ किसके, देखो अल्फा एंड बीटा सेल, ठीक है, अल्फा सेल का और बीटा सेल के फंक्शन को क्या करेगा भाई, ये अल्फा सेल एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करेगा, समझे। तो क्या करेगा, देखो आपका सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन आपका जो है इनहिबिट करेगा किसको भाई, अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करता है, जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि देखो आपके एंडोक्राइन पार्ट जो 1% आपका कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इसमें आपके 3 सेल्स होते हैं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में आपके 3 सेल्स आते हैं, कौन कौन सा, आपका अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोगॉन, बीटा सेल आपका प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, फंक्शन देखेंगे, इसका ही फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और आपका जो डेल्टा सेल है ये आपका बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपका सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, जो क्या करता है, जो इनहिबिट करता है किसके फंक्शन को, अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। इसके फंक्शन करके इनहिबिट, अल्फा एंड बीटा सेल के फंक्शन को इनहिबिट करता है सोमैटोस्टैटिन। अब मूव करेंगे हम लोग, ठीक है, आखिर में ग्लाइकोगॉन, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको तो मतलब सोमैटोस्टैटिन क्या करता है समझ आ गया, इनहिबिट करेगा फंक्शन को, किसके, अल्फा एंड बीटा सेल को, अल्फा एंड बीटा सेल को, ठीक है। अब बात करेंगे कि ग्लाइकोगॉन और इंसुलिन का क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करते हैं, इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि क्या रोल प्ले करते हैं इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन, समझ गए ना। सो देखते हैं, चलो सो डिस्कस करेंगे आखिर में क्या रोल प्ले करते हैं इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन, उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इनका जो फंक्शन, इनका जो रोल है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको पता भी होना चाहिए कि भाई जिसको मतलब जो भी डायबिटीज पेशेंट हैं, आखिर में वो लोग इंसुलिन क्यों लेते हैं, क्या करता है उनके बॉडी में इंसुलिन क्या करता है, इसको देखेंगे अब, ठीक है। सो ध्यान से इसको देखो आप कि हम लोग का जो, ठीक, हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, यहाँ पर टॉपिक है, देखो ग्लाइकोगॉन सबसे पहले क्या करेगा देखेंगे, और इसके पैरेलल ही हम लोग, ठीक है, इसके पैरेलल में हम लोग देखेंगे इंसुलिन का फंक्शन, ठीक है। तो दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, जिससे आपको, ठीक, इसको पढ़ने में बहुत इजी लगे और आपको इजी हो, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लाइकोगॉन, ठीक है। तो आखिर में हम लोग का जो ग्लाइकोगॉन है आखिर में करता क्या है, ये आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है।
या बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में कि आपके ब्लड के शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है। ठीक, तो आखिर में क्या करता है, देखो ग्लाइकोगॉन जो हम लोग का है, ठीक, ये क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड के शुगर लेवल को ये इंक्रीज कर देता है, समझे। तो ग्लाइकोगॉन क्या करता है, ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इसका फंक्शन समझ है आपको, क्या करता है, ये ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। और वहीं में बात करो इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में, ठीक, जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको ये डिक्रीज करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के शुगर के लेवल को डिक्रीज करता है। ठीक है, सो क्या करता है इंसुलिन, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम कौन करता है भाई, जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है आपका इंसुलिन। ठीक है, तो जो भी डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके आखिर में डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, उनके जो ब्लड है, ठीक है, उनके ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट, मतलब उनके ब्लड में आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज का अमाउंट, ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, शुगर कंसंट्रेशन ब्लड में हाई हो जाता है। क्लियर है, जिस डिसीज को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस, डिस्कस करेंगे अभी उसको। तो आप देख सकते हो कि इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, और ग्लाइकोगॉन हम लोग का इंक्रीज करता है ब्लड के शुगर लेवल को। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको भाई, ब्लड के शुगर लेवल को डिक्रीज करता है हम लोग का इंसुलिन। क्लियर, और ये हम लोग क्या करता है, ग्लाइकोगॉन जो है इंक्रीज करता है ब्लड के शुगर लेवल को। और क्या करता है ये देखो, और ये आपका करता है, ठीक है, ये आपका करता है क्या, ये आपका करता है, ध्यान से समझना, ये सेलुलर, ठीक है, सेलुलर अब ये क्या करता है, जो सेल्स जो होते हैं, ठीक, जो सेल्स होते हैं जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। मतलब ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जो सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं उसको, ठीक है, उसके अपटेक को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज, अब जो सेल्स हैं ग्लूकोज नहीं लेंगे क्योंकि उसके अपटेक को रिड्यूस कर दिया है। तो ग्लाइकोगॉन क्या करता है, इट रिड्यूसेस सेलुलर, ठीक है, इट रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। समझ पाए कि क्या करता है, कि देखो ना, आप समझो, अगर भाई सेल्स, हम लोग का जो सेल है, ठीक है, अगर ये क्या करेंगे, शुगर को लेंगे, तो भाई कॉमन बात है कि ब्लड में शुगर लेवल कम होगा। अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होगा ना। तो वही तो काम कर रहा है, देखो ग्लाइकोगॉन क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है, ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, देखो इट रिड्यूस, ये क्या कर रहा है, मतलब इट रिड्यूसेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, ये ग्लाइकोगॉन्स ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को, ठीक है, सेल्स के अपटेक को रिड्यूस कर रहा है, जिससे सेल्स जो है ये अब ग्लूकोज नहीं ले पाएगा, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, और आपका जो देखो, ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, आप देखो ध्यान से, इंसुलिन आपका इंक्रीज करता है। इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन हम लोग का मतलब क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है, बोल सकता हूँ, या बोल सकते हो इसको इनहेंस। ठीक है, ये आपका इनहेंस करता है किसको, ये आपको इंक्रीज, या फिर इसको बोल सकते हो इनहेंस द, ठीक है, सेलुलर अपटेक बाय ग्लूकोज, सेलुलर अपटेक समझे ना। तो ये क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है, या बोल सकते हो इसको इनहेंस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है भाई, इंक्रीज, या बोल सकते हो इसको सिंपल किए इनहेंस करता है। एक क्या कर रहा है भाई, एक मतलब एक चाह रहा है कि मेरे को, मतलब एक, ठीक, एक देखो ग्लाइकोगॉन चाहता है कि ब्लड में ग्लूकोज का, ठीक है, कंसंट्रेशन हाई रहे। ठीक है, समझे ना, ग्लाइकोगॉन चाहता है कि ब्लड में हमेशा जो ग्लूकोज है इसका कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहे। लेकिन जो हम लोग का है इंसुलिन क्या करता है भाई, यही करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं, इंसुलिन को बोला जाता है
क्या बोलते हैं इसको, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और इंसुलिन, जो हम लोग को इंसुलिन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, और क्या बोलते हैं ग्लाइकेगॉन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक, तो इसको बोलते हैं, देखो इसको बोला जाता है, आपके ग्लाइकेगॉन को बोला जाता है हाइपर मतलब हाई होता है, ठीक है। जैसे कि आप भी हाइपर हो तो ठीक, कभी कभी आप भी हाइपर हो जाते हो, वैसे ही आपका क्या है भाई, ग्लाइकेगॉन भी हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं ग्लाइकेगॉन के। क्लियर है। सो ग्लाइकेगॉन को बोला जाता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, और आपका जो इंसुलिन है इसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कम होता है, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है भाई, हाइपो मतलब कम होता है, समझे। तो इसको बोला जाता है ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब आपका कम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर में ग्लाइकोगोन और आपका इंसुलिन करते क्या हैं। ग्लाइकोगोन आपके ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है, और इंसुलिन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को आपका कम करने काम करता है। आखिर में मतलब ग्लाइकोगोन किस पर एक्ट करता है, तो आपके जो होते हैं हेपेटोसाइट का मतलब है लिवर सेल, ठीक है। तो आपका जो क्या है, देखो ग्लाइकोगोन है, ठीक है, ये लिवर सेल में एक्ट करता है, ठीक है। तो किस पर करता है, एक्ट ऑन लिवर सेल, एक्ट ऑन क्या भाई, एक्ट ऑन हिपेटोसाइट बोल सकते हैं। हिपेटोसाइट आपका होता है हिपेटोसाइट किसको बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स आपका होता है लिवर के सेल को हिपेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है। सो जो लिवर का क्या होता है भाई, जो लिवर का सेल होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, देखो लिवर का जो होता है सेल, उसको बोलते हैं हम लोग हिपेटोसाइट, समझे। तो लिवर के सेल को क्या बोला जाता है, लिवर के सेल को बोला जाता है हिपेटोसाइट्स। तो हिपेटोसाइट्स आपका क्या होता है भाई, ये लिवर का सेल को बोलते हैं हिपेटोसाइट्स। क्लियर। आखिर में ठीक है, एक तो क्या करता है लिवर में, देखो आखिर में लिवर सेल में क्या करता है, तो लिवर सेल में क्या करता है, देखो ध्यान से, आपके जो होते हैं, ठीक है, आपके होते हैं ग्लाइकोजन। ध्यान से देखो कि जो आपके लिवर में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, आपके लिवर में क्या होता है प्रेजेंट, जो कि होते हैं प्रेजेंट ग्लाइकोजन, उसको क्या करते हैं भाई, वो उसको किस में करता है कन्वर्ट, ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करते हैं किस में, ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, समझे। तो आपका देखो एक किस पर करता है, ठीक है, ग्लाइकोगोन एक्ट करता है आपका किस पर, हिपेटोसाइट पर, ठीक है। ये आपके हिपेटोसाइट पर मतलब लिवर के सेल में एक्ट करता है। और लिवर में क्या होता है, लिवर में आपके देखो ग्लाइकोजन का क्या होता है भाई, ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज, लिवर मोरा, ठीक है। सो लिवर में क्या बनता है, ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक, इसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं जब क्या होता है भाई, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक। ग्लाइकोजेनोलाइसिस जब ग्लाइकोजन से क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो कुल मिला के क्या कर रहा है, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, पहला। और सेकेंड क्या करता है, देखो सेकेंड आपके जो होते हैं फैट्स, जो क्या होते हैं भाई, जो होते हैं फैट्स, ठीक है, जो क्या होते हैं देखो फैट्स और प्रोटीन, जो कि होते हैं फैट्स एंड प्रोटीन को, उसको क्या करता है, फैट्स एंड प्रोटीन को ये, इसको भी ये करता है ब्रेक डाउन, किसमें, फैट्स एंड प्रोटीन का भी क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है किसमें भाई, ये आपके करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये फैट एंड प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन किसमें करता है, फैट एंड प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और इसको बोला जाता है ग्लूकोनियोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, समझे। एक पहला प्रोसेस है देखो
जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ये सब रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? आपके लिवर सेल में, जिसको बोलते हैं हिपैटोसाइट। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आपके कहाँ पर हो रहे हैं भाई? हिपैटोसाइट में हो रहे हैं, जो कि आपका है लिवर सेल में। क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ग्लाइकोजन से बनता है ग्लूकोज। और जब देखो फैट्स या फिर प्रोटीन, ठीक, फैट्स या फिर प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन किस में होगा भाई? जब ग्लूकोज बनेगा इससे, ठीक है, फैट्स एंड प्रोटीन से, फैट्स और प्रोटीन से जब ग्लूकोज बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब फैट्स एंड प्रोटीन से बनता है आपके ग्लूकोज। ठीक, जब क्या बनेगा? फैट्स एंड प्रोटीन से क्या बनेगा? ग्लूकोज, जो इसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये था मतलब कि आखिर में कैसे ये ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को कैसे इंक्रीज करता है। आई होप आपको मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस था इसका ग्लाइकोगॉन का फंक्शन। अब बात करेंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन मतलब मेनली समझो कि किस पर एक्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो इंसुलिन है ये एक्ट किस पर करता है? देखो, एक्ट ऑन, ये एक्ट करता है किस पर? एडिपोसाइट पर। अभी मैं आपको समझाऊंगा एडिपोसाइट किसको बोलते हैं। और आपका तो है हेपेटोसाइट। आपको तो अभी पता लग गया होगा कि हिपैटोसाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, हिपैटोसाइट किसको बोलते हैं भाई? हिपैटोसाइट किसको बोलेंगे? लिवर सेल को। ठीक है, तो आपको हिपैटोसाइट किसको बोलते हैं? लिवर के सेल को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट। सो लिवर के सेल को बोलेंगे हिपैटोसाइट। और जो एडिपोसाइट है, एडिपोसाइट किसको बोलेंगे? ये आपके एडिपोस टिश्यू के सेल को। ठीक है, तो सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू के सेल को बोलते हैं एडिपोसाइट, समझे? तो सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू के सेल को, ठीक है, एडिपोस टिश्यू के सेल को बोला जाता है एडिपोसाइट, समझे? तो एडिपोस टिश्यू के सेल को क्या बोलेंगे भाई? एपिडोसाइट। ठीक है, सो एडिपोसाइट किसको बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू के सेल को। एडिपोस टिश्यू के सेल को बोला जाता है एडिपोसाइट। और हेपेटोसाइट आपके लिवर के सेल को बोलते हैं। ठीक है, तो हेपेटोसाइट लिवर का सेल और एडिपोसाइट किसको बोला जाता है? ठीक है, सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू। जो एडिपोस टिश्यू का सेल इसको बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक, तो कुल मिला के समझो कि आखिर में इंसुलिन क्या करता है? जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट फंक्शन करेगा। मतलब देखो, इसको अलग करेंगे हम लोग तो आपका ये क्या करेगा? जस्ट अपोजिट इसका फंक्शन होता है किससे? ग्लाइकोगॉन से। देखो, ये क्या करता है? आपके ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज को क्या करता है भाई? ग्लूकोज को आपका ये किस में करता है कन्वर्ट? आपका ग्लूकोज को करता है कन्वर्ट किस में? ग्लाइकोजन में, समझे? और वही सेम चीज आपका ग्लूकोज को और किस में, ये क्या करे? ग्लूकोज को आपका और ये कन्वर्ट किस में करेगा? फैट्स एंड प्रोटीन में। तो इसका जस्ट क्या होता है? ये अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है? जस्ट ये आपका क्या करता है? अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ पाए? तो जस्ट, ठीक है, जस्ट उल्टा करेगा आपका। ठीक है, इंसुलिन किससे? ग्लाइकोगॉन से। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किस में? ग्लाइकोगॉन में। ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किस में? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा आपके ग्लाइकोजन में। ठीक है, सो ग्लूकोज को इंसुलिन किस में करेगा कन्वर्ट? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा किस में? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस में? और प्रोटीन में या फिर फैट में। क्या करता है ये भाई आपके? ठीक है, आपका क्या होता है? जो ग्लूकोज है उसको करता है कन्वर्ट किस में? फैट या प्रोटीन में। तो कुल मिला के आपका जो है ये आपका है हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब ब्लड के शुगर लेवल को कम कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है समझ गए? एडिपोसाइट हेपेटोसाइट पर एक्ट करेगा। ठीक है, एडिपोस, ठीक है, सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यू में और लिवर सेल में ऐड करेगा। ठीक है, उसमें फैट का डिपोजिशन करेगा। ठीक है, समझे ना? मतलब कुल मिला के आपका ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस में भाई? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज को करे कन्वर्ट फैट एंड प्रोटीन में। ठीक है, तो ये आपके थे कि ग्लाइकोगॉन, ठीक, और इंसुलिन का क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करते हैं। दोनों आपस में एंटागोनिस्ट हैं।
ग्लाइकोगॉन और आपका जो इंसुलिन आपस में दोनों क्या एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है कि जिसका अपोजिट फंक्शन होता है, समझ पाए। एक ठीक है, एक क्या कर रहा है भाई, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है और दूसरा कम कर रहा है, दोनों आपस में दोनों का फंक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ठीक है ग्लाइकोज ठीक ग्लाइकेगॉन और इंसुलिन का फंक्शन होता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, अपोजिट फंक्शन। ठीक, इसका एक डिसीज को डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, बहुत फेमस डिसीज है, शुगर की बीमारी, जिसको सिंपल आप बोलते हो, सिंपल शुगर हो गया उसको, ठीक समझे ना। तो शुगर क्या है इसको जरा डिस्कस करेंगे, कैसे मतलब शुगर में क्या होता है, इससे जरा उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर इसके, डायबिटीज मेलिटस, ठीक क्या देखेंगे अब, डिसऑर्डर जो कि हम लोग का होता है डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस क्यों होता है, जब आपका इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया आपके बॉडी में, ठीक है, जब आपके बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इंसुलिन के आपके बॉडी में हाइपोसिक्रीशन, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन हुआ तो आपको डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और उस डिसऑर्डर को बोलते हैं, देखो आप, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक, उस डिसऑर्डर का नाम है डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस जो हम लोग का है, ठीक, डायबिटीज मेलिटस में आपके क्या, इसमें क्या होता है, आखिर में क्यों होता है, जब आपके ब्लड में, जब आपके क्या होता है, जब ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का अमाउंट आपके ब्लड में जब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो आपका अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो आपको होता है डायबिटीज, आपको क्या हो जाएगा भाई, जब आपका ब्लड में, ठीक, शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जब ब्लड में क्या हुआ, शुगर का लेवल मतलब ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में जब बढ़ जाएगा, तो इससे होता है आप क्या होगा, इससे होता है डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। बहुत कॉमन है हर घर में, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो एज, स्पेशली जो एज, ठीक, ओल्ड एज के होते हैं उनको शुगर की बीमारी होता है, ठीक है। तो आपका देखो डायबिटीज मेलिटस ये क्या करता है, ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्यों होता है भाई, क्यों होता है समझो, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, किसका भाई, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन होगा, ठीक है, जब इंसुलिन का क्या होगा भाई, इंसुलिन का जब हाइपोसिक्रीशन होगा तो इससे होता है आपका डायबिटीज मेलिटस। देखो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेंगे तो आप क्या होगा भाई, इंसुलिन क्या कर रहा है, देखो ना, ग्लूकोज को आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये नहीं कर पाएगा भाई, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेंगे, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो आपका ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा भाई, समझ रहे हो। कि आखिर में कुल मिला के देखो ना, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। अगर इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल तो कम ही नहीं होगा ना, बढ़े रहेगा, उसीलिए होता है आपका डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या करता है, देखो डायबिटीज मेलिटस आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ब्लड के शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। और क्यों भाई, क्योंकि आपके बॉडी में क्या होता है, जब आपके बॉडी में इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन, ठीक है, आपके बॉडी में जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन होगा तो ये स्पेशली होता है, ठीक। तो अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन है तो आपके बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल हाई होगा, जिससे क्या होता है, जिससे आपका होता है ग्लूकोसूरिया, नाम सुना है ग्लूकोसूरिया, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि इससे डिसऑर्डर होता है जिसको बोला जाता है, देखो ध्यान से, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो आपका ग्लाइकोसूरिया क्या है, देखो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया एक बीमारी है जिसमें आपका क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, आपके शुगर मतलब आपके यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाएगा भाई, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, तो जब आप यूरिन रिलीज करोगे, ठीक है, तो आपके यूरिन में क्या होगा, प्रेजेंट, आपके यूरिन में शुगर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है।
तो यूरिन में क्या होगा प्रेजेंट, इससे आपके यूरिन में शुगर प्रेजेंट होगा। ठीक, तो अगर आप समझ गए कि अगर आपके बॉडी में, ठीक है, आपके मतलब बॉडी के अंदर ब्लड में अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है तो इससे हो सकता है ग्लाइकोसूरिया क्या, ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। आपके यूरिन में शुगर आना मतलब शुगर आना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज के अमाउंट होंगे प्रेजेंट। ठीक है, सो यूरिन में क्या होंगे प्रेजेंट, यूरिन में आपके होंगे प्रेजेंट शुगर। ठीक, जो आप यूरिन रिलीज करोगे उसमें आपके शुगर के मात्रा होंगे, समझे ना। कब होगा, जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तब ये होगा। ठीक है, और इससे और क्या होता है, इससे आपके फॉर्मेशन होता है कीटोन, इससे आपका और क्या होता है, इससे आपका और फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, इससे कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन होता है भाई, समझे। तो इससे और क्या होता है, देखो इससे फॉर्मेशन होता है किसका, इससे आपके अंदर मतलब कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन होगा अगर ग्लाइकोसूरिया हुआ। ठीक, ग्लाइकोसूरिया प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के अंदर शुगर का प्रेजेंस को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, और इससे होता है फॉर्मेशन किसका, कीटोन बॉडीज का। उसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी डायबिटीज पेशेंट है, जिसको भी शुगर का बीमारी, वो टैबलेट लेते हैं ना। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। टैबलेट क्या करता है भाई, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है, समझे। फंक्शन समझ आए कि आखिर में टैबलेट क्या करेगा, आपका ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक, जिससे आपके बॉडी में, ठीक, क्या नहीं हो, आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ना हो आप, ठीक है, और आपके यूरिन में शुगर का प्रेजेंस ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। क्लियर। तो ये हम लोग का डिसऑर्डर था किसका, डायबिटीज मेलिटस। हम लोग ने बात क्या कि डिसऑर्डर, ठीक है, किसका डिसऑर्डर भाई, डायबिटीज मेलिटस का डिसऑर्डर। आई होप आपको मतलब जो पूरा हम लोग ने कंप्लीट किया इसमें पेनक्रियास ग्लैंड। ठीक है, हम लोग का जो एंडोक्राइन ग्लैंड था पेनक्रियास, मैंने आपको ब्रीफली जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन हर चीज़ बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, हर एक लाइन को मैंने आपको समझाया कि पेनक्रियास का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, हर चीज़ को हम लोग देखो, इसके डिसऑर्डर, हर चीज़ को, फंक्शन को बात करें कि आखिर में क्या फंक्शन जो हम लोग का है फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, तो ये था पूरा अभी आपका पेनक्रियास। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।